नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ा। प्रयागराज से हरिद्वार तक लोगों ने लगाई पवित्र डुबकी। मौनी अमावस्या के दिन हरिद्वार और वाराणसी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। वहीं ठंड और कोहरे के बीच भी श्रद्धालु सुबह सुबह घाटों पर पहुंचकर पूजा, तर्पण और दर्शन में लीन रहते हैं। प्रयागराज में सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के साथ ही भीड़ प्रबंधन के कड़े इंतजाम किए गए। आपकी खरीदी गई सेकेंड हैंड कार कहीं चोरी की तो नहीं? चोरी कर फर्जी कागजों पर बेचने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने चोरी हुई लग्जरी कारों को फर्जी दस्तावेजों से बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में फॉर्च्यूनर, किया सेल्टोस, थार, क्रेटा और वेन्यू जैसी कारें बरामद की हैं। गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मास्टरमाइंड जालंधर का कार डीलर दमनदीप भी शामिल है। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की रिक्वेस्ट पर आयरलैंड ने बांग्लादेश को दिया झटका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से T20 विश्व कप 2026 में भारत की बजाय श्रीलंका में खेलने का अनुरोध किया। आयरलैंड को ग्रुप बी में शामिल किया गया है, जहां उसे श्रीलंका के कोलंबो और पल्लेकेले में मैच खेलने हैं। क्रिकेट आयरलैंड ने पुष्टि की है कि उनके वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। आरपीएफ की इस महिला इंस्पेक्टर को लोग कर रहे सैल्यूट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया पुरस्कार। रेलवे का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान बच्चों को बाल मजदूरी और तस्करी से बचाकर परिवारों से मिलाने का मिशन है। आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना ने वर्ष 2024 में 152 बच्चों को सुरक्षित बचाकर उनके परिवारों से मिलाने का कार्य किया। चंदना को बाल मजदूरी से बच्चों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे का अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। एनडीटीवी के खुलासे से पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों में मची खलबली। गिड़गिड़ाने लगा हाफिज सईद का बेटा। पाकिस्तान सेंट्रल मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष हाफिज तल्हा सईद की बहावलपुर में बैठक का एनडीटीवी ने खुलासा किया। तल्हा सईद और सैफुल्लाह कसूरी के बीच हुई बैठक की खबर से पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मच गई है। तल्हा सईद ने झूठा आरोप लगाते हुए अपनी मानवाधिकारों की रक्षा का दावा किया। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हुआ हंगामा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार, धक्का मुक्की का आरोप। पवित्र स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को सुरक्षा कारणों से आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए संगम नोज पर प्रवेश सीमित किया और बिना अनुमति के रथ ले जाने पर आपत्ति जताई थी। शंकराचार्य के समर्थकों ने प्रशासन के आदेश का पालन नहीं किया, जिससे पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। 16 कोचों की 3 घंटे तलाशी। राजधानी एक्सप्रेस में बम की अफवाह से यूपी के PDDU जंक्शन पर मचा हड़कंप। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रोककर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पूरी ट्रेन की सघन तलाशी ली गई। जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस, बम डिटेक्शन स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मिलकर 3 घंटे तक कोच दर कोच जाँच की। घना कोहरा, AQI 450 पार और भीषण ठंड। दिल्ली एनसीआर पर मौसम का ट्रिपल अटैक। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण AQI स्तर खतरनाक गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया। बता दें कि यहां रविवार सुबह आनंद विहार में AQI 489 रिकॉर्ड किया गया, जो शहर के कई इलाकों में 450 से ऊपर पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के कारण आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण स्तर में कुछ कमी आने की उम्मीद है। क्या करके मानेंगे ट्रंप? नाटो, EU के बाद अब UN पर तिरछी नजर। ट्रंप ने शांति बोर्ड को वैश्विक संकटों के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप की गाजा युद्ध विराम योजना में शांति बोर्ड की स्थापना शामिल है और इसे UN सुरक्षा परिषद ने अनुमोदित किया है। बता दें कि अर्जेंटीना, पैराग्वे, कनाडा, मिस्र और तुर्की को संस्थापक सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। यूरोपीय संघ ने ट्रंप की ग्रीनलैंड पर टैरिफ लगाने की धमकी के खिलाफ जारी की चेतावनी, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीद पूरी होने तक यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यूरोपीय संघ ने ट्रंप की टैरिफ धमकी को अंतर अटलांटिक संबंधों के लिए खतरनाक गिरावट बताया है। यूरोपीय संघ ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी एकजुटता जताई है और संवाद जारी रखने पर बल दिया है। एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, टिकट है तो जान लें। दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण उड़ानों के समय पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। कम दृश्यता के कारण फ्लाइटें लेट हो सकती हैं, डाइवर्ट या फिर कैंसिल होने से पूरे नेटवर्क पर असर हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जांच लें।
एयर इंडिया एक्सप्रेस में अब मिलेगा ठाट बाट। बोइंग 737-8 मैक्स विमान से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का हाल जान लीजिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नए विशेष रूप से डिजाइन किए गए बोइंग 737-8 मैक्स विमान से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी है। विमान में 180 सीटें हैं, जिसमें बेहतर कुशनिंग, अधिक लेग रूम और प्रत्येक सीट पर फास्ट चार्जिंग पावर आउटलेट है। बता दें कि VTRNT विमान का नामकरण टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया है। AIMIM के टिकट पर 6 हिंदू बौद्ध उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में जीत की दर्ज। AIMIM ने पहली बार बृहन मुंबई महानगर पालिका में जीत दर्ज कर शहरी राजनीति में अपनी मौजूदगी साबित की है। आपको बता दें कि पार्टी के टिकट पर 6 हिंदू और बौद्ध उम्मीदवारों की जीत ने सामाजिक दायरे और समर्थन बढ़ाने का संकेत दिया है। AIMIM ने छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में महत्वपूर्ण सीटें जीतकर राजनीतिक समीकरण बदले हैं।